हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर इन सी शार्प। सी शार्प में एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 90 डेज़ का कोर्स हमारा चल रहा है और ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ये सी शार्प कंप्लीट होने के बाद में मैं 2 प्रोजेक्ट्स आपको कराऊंगा, जो एसक्यूएल जो एक नॉर्मल होगा कंसोल एप्लीकेशन का, उसके बाद में होगा विंडो एप्लीकेशन का। एक सॉफ्टवेयर बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और काम करता है ना। उसके बाद में हम लोग वेब एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं ASP.NET MVC विद कोर के हेल्प से आपको बताऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट वही चल रहा है और आजकल इंटरव्यूज कॉल्स वगैरह उसी पे आ रही हैं। इस चैनल पे आप बने रहिए, इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, जैसे बीटेक के बाद में आपने कोई और फील्ड ज्वाइन कर लिया, BCA के बाद में कोई और ज्वाइन कर ली और आप वापस इसमें आना चाहते हैं IT में, तो आप इजीली आ सकते हैं इस 90 डेज़ के कोर्स को कंप्लीट करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं? एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं कि ये आपके जो वेरिएबल और मेथड्स होते हैं, जो वेरिएबल और फंक्शंस हम बनाते हैं, उसके एक्सेस को डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम एक प्रोग्राम को कई पार्ट्स में तोड़ देते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस में करते हैं? फंक्शंस में करते हैं, और उन फंक्शंस को एक अलग अलग क्लास में रखते हैं, फिर उन क्लासेस को हम लोग कॉल करते हैं। तो वहाँ पे हमें कॉल करने के लिए कि कौन सा फंक्शन किस क्लास में कॉल होना चाहिए, उसके लिए हम लोग देते हैं ये प्रोटेक्शन लेबल लगाते हैं। प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड इंटरनल होगा। तो मेनली ये काम इसमें किया जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर पहले 5 हुआ करते थे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल। लेकिन जब से 7.2 सी शार्प का वर्जन आया है, तो उसमें हो गया 6 प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये नया है। आज मैं आप लोगों को प्राइवेट बताऊंगा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये 5 बताऊंगा। बाकी लास्ट वाला मैं इसकी वीडियो कल डालूंगा, है ना। ये क्योंकि ये नया है और थोड़ा सा बड़ा भी है। तो सबसे पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जहाँ पे हम पब्लिक यूज़ करते हैं, उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास लेते हैं, है ना। ये एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये सब मैं बता चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो एक क्लास ली, क्लास का नाम मैंने रख दिया पब्लिक टेस्ट, पब्लिक टेस्ट, ये क्लास का नाम रख दिया। इसमें एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, क्या? पब्लिक। इस वेरिएबल को मैंने पब्लिक किया है, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्या है, मैं इसको नेम नाम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू, और मैं इसकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, है ना। तो पब्लिक, ये भी पब्लिक लेना है, वॉइड, रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा, ये सब मैंने बता रखा है, रिटर्न टाइप कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग MSG, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। MSG ही रखते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, प्लस लगाता हूँ और ये मैं हेलो प्रिंट कराता हूँ, हेलो। तो अब ये जब भी हेलो बोलेगा, हेलो के साथ में बोलेगा नेम, मेरा नाम बोलेगा, ठीक है। ये हुआ, इसको मैंने सेव किया। तो क्लास में क्या है, हमने पब्लिक टाइप का वेरिएबल लिया, पब्लिक टाइप का फंक्शन लिया, ठीक है। तो अब मुझे पब्लिक वेरिएबल को कॉल करना है इस क्लास में। सीधी बात है, अगर इस क्लास में हमें कॉल करना है, तो इसका हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे इसने दिया पब्लिक टेस्ट, इसने ऑलरेडी इंटेलिजेंस दे दी, मैं बस टैब प्रेस करता हूँ, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल कराता हूँ ऊपर वाले मैसेज को, है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, है ना। और यहाँ भी सेम चीज़ लिख देता हूँ, हेलो, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस। अब प्लस में मुझे क्या करना है, ये करना है टेस्ट डॉट, क्योंकि मुझे वो वेरिएबल एक्सेस करना है, नेम। तो वेरिएबल नेम वाला एक्सेस किया मैंने, यहाँ पे एक्सेस किया। तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये इस मैसेज को नहीं प्रिंट करेगा, इसको मतलब दोनों को चेंज कर देते हैं, हेलो की जगह यहाँ पे कर देते हैं हाय। तो ये पहले हाय नीरज करके प्रिंट कर देगा, है ना। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं उस फंक्शन को भी कॉल करके दिखाता हूँ आपको। फंक्शन को कैसे कॉल करना है, टेस्ट डॉट, क्या है, MSG है, MSG है। तो मैंने टेस्ट पास कर दिया, सॉरी।
यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे नेम देना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी दे देता है, मान के चलो मैं दे देता हूँ यहाँ पे पीटर, पीटर दे देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पब्लिक स्पेसिफायर कैसे काम किया। अरे यार, कंसोल डॉट रीड उसने थोड़ा प्रिंट तो किया था, लेकिन मैंने कंसोल डॉट रीड की नहीं लगाया है। कंसोल डॉट रीड रीड की ये लेना है फंक्शन, जिससे कि स्क्रीन हमारी रुक जाए, है ना। सेव किया, स्टार्ट किया, तो स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, हेलो नीरज हेलो पीटर दो कर दिए। तो हेलो नीरज इसने इस फंक्शन से लिया, क्योंकि पहले हमेशा मेन मेथड कॉल होता है, तो इसने पहले ये लिया, यहाँ पे राइट लाइन पे गया, यहाँ से देखा टेस्ट डॉट नेम, टेस्ट किसका ऑब्जेक्ट है, पब्लिक टेस्ट का, तो सीधा जाएगा पब्लिक टेस्ट क्लास पे देखेगा। फिर ये फाइंड करेगा कि नेम वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, तो नेम वेरिएबल यहाँ है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठाई और इसने प्रिंट करा दी। दूसरा क्या है, टेस्ट डॉट एम एस जी, अब ये पब्लिक मेथड है, तो इस मेथड को डायरेक्टली कॉल करेगा और यहाँ पे देखेगा ये इसको एक वेरिएबल चाहिए, और जो इसने यहाँ पे सप्लाई कर दिया तो ये मैसेज की जगह पे पीटर दे देगा, है ना, और हेलो प्रिंट कर देगा। तो दूसरा इसने हेलो वाला कर दिया। तो ये हुआ पब्लिक स्पेसिफायर, है ना। पब्लिक स्पेसिफायर मतलब इसको कहीं भी कॉल कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मतलब इस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर आप कहीं भी पब्लिक को कॉल कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर बहुत जरूरी है जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो वहाँ पे क्या है, आप डिफरेंट जैसे ये अभी एक असेंबली हमने बनाई हुई है, ये EXE टाइप की, फिर कई सारी DLL बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन की असेंबली बनाएंगे, वो सारी बनाएंगे। तो वहाँ पे हमें यही इन्हीं का यूज़ करना है, एक्सेस स्पेसिफायर का, तो इसको बढ़िया से समझिए। दूसरा है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है, इट इज़ एक्सेसिबल विद इन द क्लास, मतलब या तो क्लास में होगा एंड हैज़ द लिमिटेड स्कोप। इट इज़ ऑल्सो एक्सेसिबल विद इन द सब क्लास और द चाइल्ड क्लास। ये जो टर्म है ये मैंने अभी बताया नहीं है आपको, सब क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होता है, ये काम करती है इनहेरिटेंस के अंदर। वैसे मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे ये काम करती है, बाकी का नेक्स्ट मैं आपको इनहेरिटेंस जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, ये भी ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका पब्लिक की जगह पे इसका नाम दे देते हैं प्रोटेक्टेड टेस्ट हो गया ये, है ना। और इसको पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड दे देते हैं, प्रोटेक्टेड, और इसको भी प्रोटेक्टेड दे देते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है ना। अब ये क्या हुआ, इस क्लास के जितने भी जो फंक्शन और वेरिएबल है वो हो गए प्रोटेक्टेड हो गए। तो मैं इस क्लास को इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये पब्लिक टेस्ट वाले का है, तो क्लास का नाम चेंज हुआ, तो ठीक है। तो ये जैसे ही प्रोटेक्टेड हुआ तो देखिए ये क्या किया, ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट्स, ये दो ना, द नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ठीक है। क्योंकि इसका प्रोटेक्शन लेवल अब काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगा दिया मतलब सिक्योरिटी एक तरह से लगा दी कि भाई अब आप इस क्लास को ईजिली, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बना के आप एक्सेस कर पाओगे, तो ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है, ये हुआ प्रोटेक्टेड। तो फिर अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो अगर इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज करेंगे। इनहेरिटेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, डबल डॉट लगाते हैं, है ना, और इसमें लिख देते हैं उस क्लास का नाम। तो क्या है क्लास का नाम, प्रोटेक्टेड टेस्ट लिखा, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, अब हम करेंगे प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। तो प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये जितने भी वेरिएबल और फंक्शंस थे, अब देखिए अब एरर यहाँ से जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, क्योंकि पहले हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे, तो ये C# हमें कह रहा था कि आप प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और मेथड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, इसको मेन क्लास बनाइए, ये हमारी मेन क्लास हो गई। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, एक मेन क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, तो ये हो गई मेन क्लास और ये हो गई चाइल्ड क्लास। तो ये program.cs जो है वो एक चाइल्ड क्लास है, और ये किसको एक्सेस कर रही है, अब
अब ये इसको इनहेरिटेंस कर रही है प्रोटेक्टेड टेस्ट को, प्रोटेक्टेड टेस्ट को इनहेरिट कर रही है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टी और वेरिएबल्स जितने भी हैं, वेरिएबल्स और फंक्शंस, वो सारे ये एक्सेस करेगी। तो इसीलिए अब ये एरर यहाँ से चली गई। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा गाइस, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इजीली हमारा आउटपुट आ गया। तो ये हुआ प्रोटेक्टेड, जो कीवर्ड है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब है इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर। तो इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर क्या कहता है? द इंटरनल कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द वेरिएबल एंड द फंक्शन। द स्पेसिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन फाइल इन द सेम असेंबली। विद इन फाइल इन द सेम असेंबली का मतलब है ये एक असेंबली बनी हुई है, इसके अंदर चाहे मैं कोई भी क्लास क्रिएट कर दूं, मान के चलो मैं इसके अंदर एक नई क्लास क्रिएट करता हूं, है ना, और इस क्लास को देते हैं इंटरनल टेस्ट। इंटरनल टेस्ट, इंटरनल टेस्ट डॉट सी एस हो जाएगा, ये अपने आप ही ले लेगा। तो इंटरनल टेस्ट डॉट सी एस ले लिया, ये इंटरनल क्लास ले ली, है ना, और इसको मैं दे देता हूँ इंटरनल स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, सेम वही वाला कोड उठा लेते हैं पूरा, है ना, और उसमें चेंज कर देते हैं। इसको उठाते हैं ऐसे, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किया, और इनको मैं कर देता हूँ इस क्लास को पूरी तरीके से डिलीट, है ना, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि तेज़ी से काम हो, और इसको कर देते हैं इंटरनल। इंटरनल कीवर्ड कर दिया, मतलब सेम असेंबली के अंदर ये कॉल करेगा। तो नीरज हेलो मैसेज ये आया, है ना, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि ये अब अवेलेबल नहीं है, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, इंटरनल टेस्ट क्लास कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इंटरनल टेस्ट क्लास करूँगा तो ये अब कॉलेबल हो जाएगा, है ना, कॉल करेगा। तो यहाँ पे मतलब सेम असेंबली के अंदर हमने दो क्लास बनाई हुई हैं, एक है हमारी इंटरनल टेस्ट, एक है प्रोग्राम डॉट सी एस। तो इंटरनल टेस्ट में से जो वेरिएबल है जिनको हमने इंटरनल डिफाइन किया है दोनों में, है ना, इंटरनल डिफाइन किया हुआ है, हालांकि हमने क्लास को भी इंटरनल दिया है, वो बाई डिफॉल्ट इंटरनल ही होती है। अगर मैं डिलीट भी कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्लास हमेशा बाई डिफॉल्ट इंटरनल होती है, ठीक है। तो अब ये एक्सेसिबल है, इसको रन करेंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। सेम असेंबली में ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे इसको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम असेंबली है, एक ही असेंबली है। ये असेंबली किस टाइप की है? ये है EXE टाइप की। असेंबलीज EXE टाइप की होती है, DLL टाइप की होती हैं। तो ये कैसे चेक करेंगे कि ये क्या है? तो अगर हमें देखना हो ये EXE है कि क्या है, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट करेंगे, बिन में जाएंगे, उसके बाद डिबग में जाएंगे, तो ये रहा हमारी EXE जो क्रिएटेड है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाए, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये द टाइप ऑफ फाइल इज .exe, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐसे हम लोग इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर तक देख लिया, है ना। कल मैं आप लोगों को प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे इस पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।